की बात सबको क्लियर है। अब मैं आपको इसी सहसंयोजक बंध का एक दूसरा भी बता रहा हूं, टॉपिक डाल दो हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। देखो हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब क्या है समझिएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड इज ऑल्सो ए कोवैलेंट बॉन्ड। हाइड्रोजन बंध भी एक प्रकार का कौन सा बंध है? सहसंयोजक बंध। तो इसमें और उसमें क्या अंतर है? कुछ भी अंतर नहीं, बस छोटी सी बात, नाम भी क्या है इसका? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन के द्वारा किसी अन्य परमाणु के साथ बनाया गया बंध क्या कहलाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। समझना, आपको एक छोटी सी बात मैं हमेशा बताता हूं कि हाइड्रोजन एक आवारा तत्व है। कभी बताया मैंने आपको? एक आवारा तत्व है, लोकल एलिमेंट इसे कहा जाता है। फर्स्ट ग्रुप के अंदर सारी मेटल्स है। फर्स्ट ग्रुप के अंदर क्या है? सारी मेटल्स है, सिवाय किसके? हाइड्रोजन के। तो ये जान सीधी सी बात है, जब मोटी की गालियों का आदमी का काम है। तो फर्स्ट ग्रुप में कितनी सारी मोटी की गाली है? कहां से? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीरियम और मैग्नीशियम। इतनी सारी मोटी की गाली है, अकेला हाइड्रोजन उसके बीच में बैठा। इसीलिए हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है? बोलो, आवारा तत्व। अब समझना, कल मैंने आपको ऐसा कुछ बताया, NaCl। NaCl में ये तो होता है Na+ और ये होता है Cl-। जब भी NaCl को रिप्रेजेंट किया जाता है, हमेशा ऐसे ही रिप्रेजेंट किया जाता है, Na+ और Cl-। अब एक बात बताओ, सोडियम की संयोजकता कितनी होती है? इसी प्रकार हम हाइड्रोजन की संयोजकता को भी क्या बताते हैं? +1। लेकिन प्लस हाइड्रोजन की संयोजकता को शो कभी नहीं करता। देखो क्या है इसकी बात, प्लस कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करें। अब जैसे ये NaCl है, वैसे ही मैं यहाँ पर एक कंपाउंड लिख रहा हूँ HCl। इस कंपाउंड को H+ और Cl- कभी नहीं लिखा जाता। इससे हमेशा क्या लिखा जाता है? H, बीच में डंडा, और ये क्या लिखा जाता है? अब देखना क्या हुआ। कल क्या हुआ था, मैंने और अली सर ने पार्टनरशिप करी थी। 5 लाख रुपए मैंने मिलाए थे, 5 लाख रुपए अली सर ने मिलाए थे, 10 लाख में हमने बिजनेस स्टार्ट किया था। लेकिन मैंने शर्त रखी थी उसके साथ, क्या? तो बेईमानी करे। ये तो शर्त निकल, जिन दो लोगों ने 5-5 लाख रुपए मिलाए, वो दोनों लोग आपस में एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ सकते। इसी को हमने क्या कहा? कोवैलेंट बॉन्ड। लेकिन अब देखना क्या हुआ, ये हाइड्रोजन एक आवारा तत्व है और इसको किसी से कोई लेना देना नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अपने आप में हाइड्रोजन की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए इसे सबसे अधिक ऊष्मीयमान वाला ईंधन कहा जाता है। हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू होती है इसकी हाइड्रोजन। अब देखो होता क्या है, हाइड्रोजन के पास केवल एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है। अब एक बार क्या हुआ कि हाइड्रोजन जो है वो दशहरे मेले में घूम रहा। कौन से मेले में? दशहरे मेले में घूम रहा था हाइड्रोजन। उसी मेले में क्लोरीन भी घूम रहा था। कौन घूम रहा था? क्लोरीन। अब हाइड्रोजन तो हमारा, इसका क्लोरीन थोड़ी है। तो क्लोरीन को अचानक हाइड्रोजन दिखा, तो क्लोरीन गया भागा भागा किसके पास? हाइड्रोजन के पास। और क्लोरीन ने ये सोचा कि यार सोडियम
राजेश भाई, मैं अगर तेरे पास आया तो कुछ उम्मीद लेकर आया था, तुझे मेरा काम तो चलाना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन को बेचारे को दया आ जाती है इस पर क्लोरीन। तो हाइड्रोजन क्लोरीन से कहता है कि देख भाई बात ऐसी है कि मेरे पास केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है और तेरे पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं तेरे से इलेक्ट्रॉन को ले नहीं सकता। तो एक काम करते हैं, तेरा काम नहीं चला सकता कि कैसे चला सकता है कि एक काम करते हैं, मेरे पास जो एक इलेक्ट्रॉन है तू भी अपना एक इलेक्ट्रॉन ला, मैं भी मेरा एक इलेक्ट्रॉन लाता हूं और अपन एक काम करते हैं, दोनों साझेदारी कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन इस एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेता है इसके साथ, क्लोरीन के साथ। इस प्रकार क्लोरीन के साथ कितने 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और हाइड्रोजन के पास कितने हो गए 2। बट हाइड्रोजन को कोई लालच नहीं, क्यों? आवारा है। हाइड्रोजन क्या है? आवारा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको। अब हाइड्रोजन ने क्लोरीन का काम तो चला दिया, पर शर्त रही कि इस मार्केट में अगर तेरे से ज्यादा कोई पैसे वाला मुझे मिल गया तो तेरे को छोड़ कर भाग जाऊंगा। अगर इस मार्केट में तेरे से ज्यादा पैसे वाला कोई मिला तो मैं तुझे छोड़कर भाग जाऊंगा। अब हुआ क्या, H और Cl दोनों आपस में मिल गए और दोनों हाथ पकड़कर दशहरे मेले में घूमना शुरू कर दिया। किस किसने? HCl। अब हाइड्रोजन नहीं रहा, अब क्लोरीन नहीं रहा, अब क्या बन गया? HCl। अब दोनों मार्केट में घूम रहे हैं। तो हाइड्रोजन इस क्लोरीन को शॉपिंग करवाता था दशहरे में। अब जिस दुकान पर ये शॉपिंग करने गए उसी दुकान पर फ्लोरीन आइटम था। कौन टपक गया? फ्लोरीन। अब एक बात समझना, एक इलेक्ट्रो क्या विभाग में आपको ये पढ़ा चुका हूं, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है? क्लोरीन। इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता किसमें ज्यादा है? क्लोरीन में। अरे क्लोरीन का ट्रिक्शन ज्यादा है, क्लोरीन ज्यादा चमकता किससे? क्लोरीन से। तो जैसे ही उस दुकान पर ये फ्लोरीन शॉपिंग करना शुरू किया, हाइड्रोजन ने देखा कि भैया ये तो पैसे वाला है। हाइड्रोजन ने क्या देखा? पैसे वाली पार्टी है, ये इससे पूछ रहा है ये ले लो क्या? चल ठीक है, देख तेरे साथ, और ये भी दे दो, वो भी दे दो, तो तीन का दे दो। ये हाइड्रोजन ने सोचा भैया पैसे वाली पार्टी तो अब आई। तो हाइड्रोजन क्लोरीन को क्या कहता है? एक काम कर, टाटा बाय बाय, मैं जा रहा हूं इसके साथ, क्लोरीन के साथ। तो यहाँ हाइड्रोजन खड़ा, यहाँ क्लोरीन खड़ा और बगल में कौन शॉपिंग कर रहा था? क्लोरीन। हाइड्रोजन ने क्लोरीन को दो दिया रखा और चुपचाप से क्लोरीन का जाकर ऐसे 2 ग्राम का कौन? हाइड्रोजन। किसका? उस क्लोरीन की वैसी जैसी घटना, उसको मेरा क्या छोड़ दिया, उससे तो बॉन्ड तोड़ दिया और फिर किससे जाकर जोड़ दिया? क्लोरीन से। क्यों जोड़ दिया? क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से ज्यादा होती है, क्लोरीन की आकर्षण करने की क्षमता क्लोरीन से ज्यादा होती है। तो HCl से बंध तोड़कर क्लोरीन के साथ जुड़कर ये क्या बना लेता है? HF। अब हाइड्रोजन क्लोरीन का साथ नहीं छोड़ेगा। क्यों नहीं छोड़ेगा? उससे ज्यादा पानी की उड़ान की, उससे ज्यादा पैसे वाला कोई है नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागा, हाइड्रोजन ने तो केवल साझा किया था, वो भी शर्त पर। किस शर्त पर? कि अगर उससे ज्यादा पैसे वाला अगर मुझे मार्केट में कोई मिलता है तो मैं उसी टाइम तेरे को छोड़कर भाग जाऊंगा। यहाँ पर ये बंद क्या है? दुर्बल है। हाइड्रोजन बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड से भी ज्यादा दुर्बल होता है, क्योंकि यहाँ भरोसा नहीं। हालांकि देखो हाइड्रोजन इस क्लोरीन को छोड़ सकता है, लेकिन क्लोरीन के अलावा किसी दूसरे से जुड़ नहीं सकता। हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन का किसी ने क्लोरीन ने दिमाग खराब कर दिया तो ये हाइड्रोजन इसको छोड़कर बच सकता
सकता है, लेकिन फिर हाइड्रोजन किसी और के पास नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन को कोई इससे बड़ा अट्रैक्ट करने वाला नहीं मिल सकता, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। आगे का ये बात समझ में, तो सबसे पहले तो था हमारा आयोनिक बॉन्ड, फिर कोवैलेंट बॉन्ड और फिर लिखिएगा। देखो कुछ लिखा है इसमें? देखो यह भी एक प्रकार का सहसंयोजक बंध है, यह भी एक प्रकार का सहसंयोजक बंध है जो हाइड्रोजन परमाणु द्वारा किसी अन्य हाइड्रोजन परमाणु द्वारा किसी अन्य परमाणु के साथ बनाया जाता है। देखो this is also a covalent bond. This is also a covalent bond in which hydrogen atom bonded with any other atom. नेक्स्ट लाइन में लिखना, ये भी एक प्रकार के दुर्बल बंध होते हैं। This bond is also a weak bond. दुर्बल। This bond is also a weak bond. यह भी एक प्रकार का दुर्बल बंध होता है। नोट डालकर लिखिएगा, जैसे in HCl this bond is weak compared to HF। देखो जैसे HCl का हाइड्रोजन बंध HCl का हाइड्रोजन बंध HF की तुलना में दुर्बल होगा। HCl का हाइड्रोजन बंध HF की तुलना में दुर्बल होगा। बेटा एक बात ध्यान रखना, जैसे HCl है तो सहसंयोजक बंध, पर इस अवारा की वजह से इसको क्या कहा गया? हाइड्रोजन बॉन्ड। HM ये भी क्या है? सहसंयोजक बंध। H2O के अंदर ऐसे बनता है डायग्राम, ये भी सहसंयोजक बंध है। देखो सहसंयोजक बंध मैंने कल आपको बताया था, कोवैलेंट बॉन्ड किनके बीच में बनता है? नॉन मेटल के बीच में। बताओ ये भी नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल है, तो इनके आपस में बॉन्ड बना है, तो होगा तो कौन सा? सहसंयोजक कोवैलेंट, बट हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो इसका नाम क्या रख दिया? हाइड्रोजन। आगे बात समझ में, ये अलग से क्यों बनाया गया? अलग से बनाने का रीजन बस एकमात्र है कि सारी अधातुएं कहां रखी हुई है? बोलो, राइट साइड में। लेकिन ये एकमात्र अधातु है जो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट में रखी गई है, जिसकी संयोजकता +1 दर्शाएगा। हालांकि +1 होती नहीं है, पर उसके साथ आने की वजह से संयोजकता कितनी दर्शा देते हैं? +1। हाइड्रोजन कभी भी इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करेगा, केवल साझा। आगे क्या बात सबको समझ में? तो ये तीनों चीजें लिख लो एग्जाम्पल के रूप में। नोट इंग्लिश में लिखे, क्या लिखा है नोट में? लिखा है in HCl hydrogen bond is weak
rather than HM. Little दिखाई थी पर थोड़ी ज़्यादा दिखाई। हाँ वो इस compared to ऐसे ऐसा ठीक है कोई बात नहीं करता। चल कितने मोड हो गए? 3। फर्स्ट कौन सा था? आयोडीन। तो यहाँ पे सबसे प्रॉब्लम लग रही है। फिर अब देखो अगला जो गुण हम पढ़ने जा रहे हैं वो उप सह संयोजक बंध, इसे कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड अब देखो एक इस प्रकार की साझेदारी है, समझ। इससे पहले वाली साझेदारी में तो मेरे पास 5 लाख रुपए थे, तो मैंने मेरे हिस्सा एक रुपया पकड़ा गया 5 लाख रुपए वाला। वो तो था 50-50 का, जिसमें पैसा दोनों का लगा तो कोई भी बेईमानी नहीं कर सकता। आज दूसरी तरीके की पार्टनरशिप है, समझना। एक व्यक्ति है जिसका नाम है कृष्ण। क्या नाम है? चलो कोई बात। एक व्यक्ति है जिसका नाम है कृष्ण और इसका एक लंगोटिया यार जिसका नाम है सुदामा। एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है? कृष्ण। और आप जानते हो लंगोटिया यार कौन है? अब हुआ क्या, बचपन में ये दोनों एक साथ पढ़ा करते थे। बचपन में दोनों एक साथ पढ़ा करते थे, तो बचपन के दोस्ती लंगोटी याद होते हैं। अब वाले दोस्त लंगोटी याद नहीं, आज है कल नहीं है, भरोसा नहीं। लेकिन जो बचपन के लंगोटी याद है वो जीवन पर्यंत आपके साथ रहेंगे। तो ऐसे ही कृष्ण और सुदामा दोनों क्या है? लंगोटिया। सुदामा जी की घर की स्थिति सही नहीं होने की वजह से सुदामा जी ने 8वीं के बाद स्कूल छोड़ दिया। सुदामा जी की घर की स्थिति अच्छी नहीं थी, तो 8th क्लास पास की, उसके बाद सुदामा जी ने क्या किया? घर स्कूल छोड़ दिया। लेकिन कृष्ण जो है इनके घर की स्थिति बहुत खतरनाक थी। हाँ, अमीर बाप की भी इकलौती औलाद थी। तो अमेरिका में जाकर इन्होंने जादू की डिग्री प्राप्त। जादू की डिग्री प्राप्त करी और देखो फिर भारत में आकर सरकारी नौकरी। अब समझना, प्रश्न जो है इसकी सरकारी नौकरी, मतलब ये व्यक्ति है, इसकी सरकारी नौकरी है, इसका मतलब इसके पास खूब पैसा। और ये सुदामा लंगोटिया यार 8वीं क्लास में स्कूल छोड़ दिया, पढ़ा लिखा कुछ नहीं, तो ये बेरोजगार घूम रहा। अब हुआ लंगोटिया आदमी गाँव में हो गए। अब क्या हुआ साहब, कृष्ण की सरकारी नौकरी थी तो छुट्टियां लगी दिवाली, तो ये गाँव में गया। गाँव में गया तो ये इसके लंगोटिया से मिला, इससे सुदामा से। तो सुदामा की अत्यंत दयनीय स्थिति देखकर कृष्ण को क्या हुआ? दया इस पर सुदामा पर। कृष्ण ने उससे पूछा कि यार तेरी ऐसी स्थिति कैसे हो गई? कि काम नहीं है, क्या करूं? कोई काम ही नहीं, 8वीं और पहलू काम करो तो भी काम करो, कोई काम देता ही नहीं है। तो कृष्ण को बहुत ज्यादा दया आई और कृष्ण ने सुदामा से कहा, क्या कहा? एक बात बता, तू काम करना चाहता है क्या? काम करना चाहता है तो कौन नहीं चाहेगा? 2 पैसा मिले। तो कृष्ण ने सुदामा से कहा कि काम कर, अगर मान के चल तू ईमानदारी से काम करना चाहता है तो एक काम करते हैं, मैं दूं लेकिन काम तुझे करना पड़ेगा, और जो भी काम होगा वो 50-50
लेकिन बेनिफिट क्या है? 50-50। लेकिन कृष्ण ने सुदामा से कहा कि मुझे जिस दिन ये पता चल गया कि काम में छोटी हो रही है, उसी दिन में तुझे बता दूंगा। उसी दिन ये सारी रिश्तेदारी, लंगोटिया, यार वार जो भी है, उसी दिन सब कुछ क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। पैसा केवल किसने लगाया? काम किसका चला? दोनों का। अरे 50% प्रॉफिट तो इधर वाले को भी हो रहा है और इसको तो बेवजह मिल जाता है, लेकिन काम तो करना पड़ता है। काम की तो धंधा देगा, तो काम के बदले इसको कितना प्रतिशत पैसा मिला? 50, और इसको भी 50। बताओ पैसा कितने का लगा? 1 का। फायदा कितनों का हुआ? कल पैसे कितने लोगों ने लगाए थे? नुकसान कितने लोगों का हुआ था? फायदा तो ही नहीं। आज पैसा केवल एक ने लगाया, बंटवारा दोनों का होगा। इसी को उप सहसंयोजक बंध कहा जाता है। आगे क्या बात समझ में? कल की साझेदारी में 2 व्यक्ति मिले, एक ऑक्सीजन मिला, एक ऑक्सीजन मिला। इस ऑक्सीजन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन का इन 2 इलेक्ट्रॉन के साथ क्या कर लिया था? साझा। तो इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन लगे और इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन लगे, तो हमने इसको कहा था कोवैलेंट बॉन्ड। इसमें पैसा दोनों का लगा। आज क्या हो रहा है? पैसा केवल एक ही का लगा, लेकिन फायदा दोनों को मिलेगा। कैसे समझना? आपने इसका नाम सुना है कभी? ओजोन का अणु कहा जाता है। अब होता क्या है? देखो, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, इसके पास बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। इसके पास में कितने? और इसके पास में कितने? 6। अब हुआ क्या? जब मार्केट में 3 ऑक्सीजन के अणु, 3 ऑक्सीजन के परमाणु जब आपस में मिले, तो इस ऑक्सीजन ने इस ऑक्सीजन से कहा कि भाई तेरे पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कोश में, मेरे पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कोश में। एक काम करते, दोनों साझा करते। ठीक है भाई, कर लेते हैं साझा। ये लो साहब, दोनों ने साझा किया। दोनों ने साझा किया, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? अब मार्केट में इनको इनका तीसरा भाई कोई मिला, इनको इनका तीसरा भाई मिला। उसने कहा क्या भाई मेरे पास कोई इलेक्ट्रॉन कम है, तो मुझे दे तो नहीं सकता, मुझे भी पता है, क्योंकि मैं भी नहीं दे सकता, तुम कौन सा दे? एक चिमकी एक मिनकी है, दोनों की प्रॉपर्टी क्या है? सेम। अगर मैं नहीं दे सकता तो तू भी नहीं दे सकता, ये मुझे पता है। तो तू एक काम कर, मेरे साथ साझा कर। तो ये स्कूल कहता है कि अगर मैंने तेरे साथ साझा कर लिया तो तेरे तो मजा आ जाएगा, लेकिन मेरी ऐसी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि अगर मैं तेरे साथ साझा कर लेता हूँ तो मेरे पास 8 की बजाय 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अगर इनकम टैक्स का छापा पड़ जाए तो कहाँ छुपाऊंगा? क्योंकि मेरे पास होने कितनी चीज है? अगर 2 ज्यादा हो गए तो इसका मतलब मैं गुनहगार हूँ, इनकम टैक्स का छापा पड़ेगा तो मैं छुपाऊंगा। भैया ऐसे गलत काम नहीं करता। तो ये रोने लगता है, देख मैं तो पीछा तो छोड़ूंगा, मेरा काम चला कैसे भी कर। तो ये स्टूडेंट कहता है, एक काम कर, तेरे पास जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो तो तेरे पास ही रख। मैं काम करता हूँ कि मेरे इन 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी पूर्णतया तेरे साथ कर लेता हूँ। तो तेरे पास रख, तो तेरे कितने होंगे? 6। मैंने मेरे 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी तेरे साथ कर, साझे के लिए 2 चाहिए, 2, और मैंने दोनों ही इसके साथ साझा किए। मतलब बताओ दे दी क्या मैंने? बोलो दे दी क्या? नहीं किए, मैंने केवल साझा किया, मैंने पैसे लगाए, बिजनेस खोला। अरे कंपनी को मेरे नाम पर ना ये तो केवल काम ही तो करेगा। अगर मुझे लगा कि इसने काम नहीं किया तो उसको बता दूंगा, कंपनी को और चलाएगा। तो यहाँ पर इसने 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी इनके साथ करी, तो इसके भी बेचारे के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8। इसके पास भी, इसके पास भी। लेकिन इससे बात कहता कि 2 गुना बदल करना। अगर मैं अप्लाई करी तो मैं ये 2 इलेक्ट्रॉन
ऑक्सीजन है इसके कारण। तो बताओ इलेक्ट्रॉन किसके लगे? केवल एक के, फायदा दोनों। हालांकि इसको कोई फायदा नहीं, ये बिजनेस नहीं भी बोलता तो इसके कौन सा पुण्य बढ़ता? इसके चोरी चोरी कौन से पुण्य बढ़ते? जो सरकारी कर्मचारी है तो उसने तो उसका भला करने के लिए पैसा लगाया, और ठीक है पैसा लगाया तो कोई बात नहीं, मुझे भी कभी ना इससे फायदा होगा ही। आज मैंने इसका साथ दिया, भविष्य में अगर मेरे साथ कोई गड़बड़ी होती है ये भी कभी तो साथ देगा, पर चोटा ही नहीं जाए तो बिल्कुल नहीं कर सकते, है नहीं? तो यहाँ होता क्या है, ये ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड, फिर यहाँ एक तीर का निशान लगाकर ये O बनाया। इस तीर के निशान को ही उप सह संयोजक बंध कहा जाता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहा जाता है। ये तीर का निशान क्या बताता है कि इसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन की साझेदारी किसके साथ करी? इसके साथ करी। तो उप सह संयोजक बंध भी एक प्रकार का सह संयोजक बंध होता है, लेकिन इसमें जिन दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है वो दोनों ही इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु के होते हैं। कल क्या हुआ था? दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई थी। कितने इलेक्ट्रॉन की? दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई थी, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन दोनों का था। लेकिन आज दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई और दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु का है। इसी को कहा जाता है उप सह संयोजक। अच्छा सुनो, ये बेईमानी कर सकता है क्योंकि इसका कुछ नहीं बिगड़ा। ये कामचोर निकल सकता है क्योंकि देखो हम भारत की लोग बड़ी खतरनाक है। अगर हमारी जेब से 10 रुपए अगर खर्च हुए तो भगवान की सौगंध 11 रुपए जब तक वसूल नहीं कर लिए तब तक विचार छोड़ेंगे। ये हम भारतीयों के सुविचार है। क्या है? सुविचार। अगर 10 रुपए लगे और किसी ने गलती से 10 रुपए दे दिए तो दिमाग जो ये है कैसे उलझाओ कि 10 की बजाय 11 लो। ये हमारी आदत है। अगर हमारी जेब से पैसा खर्च हुआ है तो 100% के लिए तो आपने दिया ही है, 200% वसूली करने की फिर आप में रहो। ये वास्तविकता है हमारी आदत। बहुत सारी बार कहानी सुनाई थी मैंने आपको कि अरस्तु नाम का जो वैज्ञानिक था उसने हम इंसानों के लिए तो कोई अलग से विज्ञान ही नहीं बनाए, क्योंकि वो एकमात्र व्यक्ति था जो ये समझ सका कि वास्तविकता में मनुष्य ही सबसे बड़ा जानवर है। वो अकेला आदमी समझ पाए, वरना अगर वो इस बात को नहीं समझता तो हमारे लिए फिर एक नई विज्ञान बना देगा, फिर उसके चार लगते हैं। आप लोग कभी चिड़ियाघर गए हो ना? चिड़ियाघर, अच्छा चिड़ियाघर तुम गए थे? आप लोग जानवर एक नंबरों कुत्ता देखने कौन कौन गए थे? बिल्ली देखने नहीं, सबका एक ही का शेर देखने। और 150 रुपए भी लगे होंगे, 20 रुपए, क्या पता बिल्ली में भी देखी हो 10, 20, 50 रुपए का टिकट तो लगता ही है। जैसे आप एंटर करते हो वहां बड़े बड़े अक्षरों में एक चीज लिखी हुई होती है। क्या? एक तो सदाबहार चीज जो सब जगह लिखी होती है, हर सार्वजनिक गेरी पर फोटो खींचना सख्त मना है। तो क्या पता है सबको सेल्फी का जमाना बहुत खतरनाक है। दूसरी चीज वहां लिखा हुआ होता है, कृपया इन वन्य जीवों के साथ छेड़छाड़ न करें, क्योंकि उनको पता है कि इस चिड़ियाघर में जो जानवर ही है बड़े जानवर को बाहर से आएंगे, बड़े जानवर कहां से आएंगे? बाहर से। इसलिए उनको समझाना ज्यादा जरूरी है। चिड़ियाघर शुरू होता है, पहले चवनियां आती है। चवनियां समझ रहे हो? नहीं समझे? अरे कोई कबूतर आ गई, कोई तोता आ गया, फिर अटनियां आती है, बंदर बंदर आ गए, फिर 1 रुपए, 2 रुपए से 2000 के नोट बाद में 2000 के नोट सबसे बाद कौन? बब्बर शेर। अब आप उसके पिंजरे तक पहुंचे और आपको पता था कि शेर
हम इंडियंस हद से ज्यादा सोचते हैं केवल उस चीज के बारे में जहाँ सोचना नहीं चाहिए। अगर हमें कोई मिले वहां मत जाना, क्या मजाल कि हम वहां नहीं जाए। दुनिया के सारे काम छोड़कर पहले उसको देखने जाएंगे ताकि सोना काट रखा होगा यहाँ पर इसलिए मना। हम लोगों की आदत है कि वास्तविकता है आप छोटे बच्चे को जिस काम के लिए मना करोगे ना वही करेगा हमेशा हमेशा देना, क्योंकि वो उसी चीज की तरफ सबसे ज्यादा अट्रैक्ट होगा। और ये ह्यूमन मेंटालिटी है। हालांकि ऐसा नहीं कि अपने इंडियंस की ये आदत है, बाहर के लोग के पास ना तो अलग से अपना 1350 ग्राम का है तो उनका भी 1500-1600 ग्राम का उनका भी 1350 ग्राम का होगा, बट थोड़ा सा मेंटालिटी का फर्क है, सोच का फर्क पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि हम दुनिया के सबसे बुद्धिजीवी लोगों में आते हैं। कौन? इंडियन इंसान नहीं, हम लोग जो है भारतीय लोग दुनिया के सबसे बुद्धिजीवी लोगों में आते हैं। इसलिए पूरी विज्ञान जो है ना ये इंडियंस ने बना रखी है। लेकिन हम लोगों के साथ शुरू से एक प्रॉब्लम रही कि हम लोगों के पास टेक्निक नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास शुरू से, इसीलिए हम किसी भी बात को ग्रो नहीं कर पाए। महर्षि प्राण के बारे में बताया था मैंने आपको, के जमाने में परमाणु के बारे में बताया, पर उसको विज्ञान ने स्वीकार नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हमारे पास प्रूफ ही नहीं था। और विज्ञान में प्रूफ चाहिए, इतिहास नहीं है ये, इतिहास तो झूठा है। वास्तविकता ये है कि इतिहास 80% तो झूठा होता है। कोई इतिहासकार किताब बनाने आता है 4 रानियां थी, दूसरा कहता है कि इतिहासकार क्यों? कोई प्रूफ नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। किताब में डेटा भी आपको अलग अलग मिलेगा, लेकिन यहाँ आपको परफेक्ट चीजें मिली हर चीज में। क्यों? क्योंकि ये सब चीजें क्या है? प्रूफ की गई। पर इसने भी एक को जुगाड़ निकाला कि जो विज्ञान की बात नहीं मानेगा वो अपवाद है। और हमें पता है कि असामाजिक तत्व तो सब दूर होते हैं। भाई 100 लोग बैठे हैं तो 100 में से एक तो असामाजिक तत्व जरूर होगा, उसी कोई अपवाद नहीं है। इसमें विज्ञान के दृष्टिकोण देखो, यह भी एक प्रकार का सहसंयोजक बंध होता है। This bond is also a type of covalent bond. This bond is also a type of covalent bond, but in this bond both electrons of partnership are of a single atom. देखो, यह भी एक प्रकार का सहसंयोजक बंध है, लेकिन इसमें साझा किए गए दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु के होते हैं। साझा किए गए दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु के होते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लिख लेना। ये आपका चैप्टर कंप्लीट, क्लियर? केमिकल रिएक्शन, केमिकल बॉन्ड वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया आज। कल हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे एसिड एंड बेस, अम्ल एवं क्षार। ओके, थैंक यू सो मच।